एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 के लिए आपका जो पेपर 4 मैथमेटिक्स का है उसका प्रीवियस ईयर पेपर 2023 में आया हुआ, राइट। इसका हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बाइलिंगुअल होगा, मतलब आपको हिंदी एंड साथ ही साथ इंग्लिश के टर्म्स भी मैं बताती जाऊंगी, जिससे कि दूसरे मीडियम वालों को भी इसमें बेनिफिट हो सके, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अब हमारी जो एग्जाम डेट है वो बहुत पास आ चुकी है। अब 1 महीना भी नहीं बचा है, राइट। और अब अगर हम पूरी चीजें पूरा थॉरोली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इस टाइम पे हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे करनी है? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है और साथ ही साथ उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन पे फोकस करना है। इससे आपकी ना तो बैक का तो कोई सवाल ही नहीं है, 100% मार्क्स फुल आएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है, अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेपर्स में डिजिट भी सेम आ जाती है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है आपका कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 3/4। तो पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो एडिटिव इनवर्स होता है उसको हम बोलते हैं क्या? योज्य प्रतिलोम, ये वाला। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसको भी देखेंगे, राइट। तो यहां से आप एक चीज देखिए कि जब भी कोई नंबर आपके पास मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो इसका एडिटिव या योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2। -5 है तो इसका होगा +5। मतलब हमने क्या किया? सिर्फ साइन चेंज किया। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे साइन चेंज करेंगे, राइट। और क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। देखो यहां से 2/5 है तो इसको हम लिखेंगे 5/2। यहाँ साइन चेंज नहीं होता, बट आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश, डिनोमिनेटर मींस हर में चेंज हो जाता है एंड डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर बन जाता है। आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे 3/8 तो ये बन जाएगा आपका -8/3। देखो साइन हमारा सेम है, बस हमने डिजिट को ऊपर नीचे कर दिया। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं? सिर्फ साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपल ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब 3/4 के योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, -3/4 बना। फिर कह दिया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक के लिए उल्टा कर देते हैं तो -4/3 हो गया। ये है आपका आंसर। पर यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिखा तो आप लिख लेंगे क्या? इनमें से कोई नहीं। समझ आया आपको? ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन आता है आपका इस पे। नेक्स्ट वन इज, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, या फिर आप लिख सकते हैं कि वही संख्या प्राप्त होती है, और उसी को हमें क्या करना है? निकालना है। तो किसी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, उस संख्या के 60% में कितना जोड़ने पर? 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? उस संख्या की, राइट, यानी कि x की। तो यहां से आपका सॉल्व करके कितना आया? 6/10, 6x/10। यहां से x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 32 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो टर्म माइनस है वो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। इसी तरीके से डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में एंड मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। यहाँ 1 ले लिया और यहाँ से हमारा एलसीएम कितना हो गया? 6x, ठीक है। -1 को 10 से किया, एलसीएम 10 आया था, फिर हमने इसको कर लिया। फिर यहाँ से आ गया क्या? 10x इज इक्वल टू 32, वो भी किसका? माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो -4x आएगा। क्यों किया? 10 - 6 इज 4 एंड 10 क्या है? 6 से बड़ा है, इसलिए माइनस वैल्यू ले ली, इज इक्वल टू -32। यहां से कैंसिल आउट हो गया माइनस, और 4 से कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया? 8। x की वैल्यू जो निकली वो हमारे पास क्या निकली? x इज इक्वल टू 8 इंटू 10। 10 डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में कितना आया? 80। ये हो गई x की वैल्यू। मतलब क्या? ऑप्शन ए। अब देखो इसको रीचेक कैसे करेंगे, ठीक है, हम अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 80।
अब देखो 80 के 60% में 80 का, फिर से लिखती हूँ इसको मैं, ये हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं अपना आंसर। कैसे? 80 का 60%, 60%, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, कितना आ गया 48। इसमें 32 जोड़ दो, 32 जोड़ दो, क्या आ गया, वापस से वही संख्या आ गई जो हमें निकालनी थी। तो 80 था, 80 ही आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन इज 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर और योगफल का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, राइट। तो 455 में वंस एंड टेंस, पहला 5 ये, दूसरा 5 ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहले और दूसरे के स्थानीय मान, तो पहले वाले का स्थानीय मान हो गया 50, दूसरे वाले का हो गया 5, इनका अंतर कितना, 45। फिर क्या कह रहा है, उनका योगफल, तो उनका योगफल कितना हो गया 55। अब इनका क्या करना है, गुणनफल, ये फल है ना कि खंड, अब इनका गुणनफल, योगफल और अंतर का क्या, गुणनफल, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आ गया क्या आपके पास में ये आंसर, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, राइट। ये हो गया आंसर, ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट वन इज संख्या ओ का रोमन अंक होगा, तो ओ ही होगा, है ना। नेक्स्ट वन, यस, यहाँ पे आपको पॉइंट में आंसर निकालना है, आप देख सकते हैं। तो पहले हम इन फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, दशमलव में या डेसिमल में। तो यहाँ से 25 तो एज इट इज रहेगा, एक नंबर के नीचे दो जीरो है, 2 जीरो है, तो हम कैसे करेंगे, 2 डिजिट बनाएंगे। 3 एक डिजिट थी, उसके आगे एक जीरो लगा लिया तो 2 डिजिट बन गए। अब 2 जीरो, तो 2 से पहले क्या, पॉइंट, प्लस। यहाँ पे 4 के नीचे 3 जीरो, तो 4 से पहले 2 जीरो लगाएंगे, तभी तो 1 2 3 बनेगा और एक पॉइंट। अब इनको ऐड कर लेंगे, तो 25.000, फिर 0.03, फिर 0.004। आपने क्या किया, इसको लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 होनी चाहिए, एक जीरो लगा लेंगे अपने मन से, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, कहां पे है, ये है। ओके, नेक्स्ट वन इज 22/3 मीटर लंबी रस्सी में से इतने मीटर काट ली, ठीक है। ये लंबी रस्सी है, इसमें से इतना पार्ट काट लिया, तो अब कितना बचा, तो भाई माइनस कर देंगे, है ना। किसी भी चीज में से कोई चीज निकाल ली आपने, तो इसका मतलब कम कर दिया, राइट। कम के लिए माइनस करते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, 22/3 माइनस 5 1/8, इसको ब्रेक करेंगे। 23 होता है कितना, 60, तो 62/3 माइनस 5 8 40, ऊपर आ गया 41/8, ठीक है। यहां से आप एलसीएम लेंगे, कितना निकलेगा 24, क्योंकि को प्राइम है, सह अभाज्य हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकल गया, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त। 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 × 8, सिंपल। माइनस 8 की डिवाइड करेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, तो 41 × 3, इसको कर लेंगे सॉल्व। तो यहां से अब इधर सॉल्व करते हैं, 8 2 हो गया 16, 8 6 48 एंड 149 माइनस 3 1 3 एंड 3 4 12 डिवाइडेड बाय कितना, 24। यहां से आप माइनस करेंगे, कितना बचा 3, 9 में से 2 गया is 7 and 4 minus 1 is 3, 373 divided by 24। आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप इसी फॉर्म में निकालिए। वैसे कायदे से तरीका तो ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से 373 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 सा जाएगा 24, 3 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से 3। अब ये 5 जा पे जाएगा, 5 4 जा होता है 20, 5 2 जा 10 एंड 2 12, कितना बचा 13। तो ऊपर जो बचा वाला है वो डिवाइड किससे किया, 24 से, और कोशेंट या फिर आपका जो भागफल है वो कितना आया, 15। ये हुआ आपका आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तरीका ये है कि जब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए,
नेक्स्ट वन इज, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? यस। किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी, महिलाओं की संख्या इतनी, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। मान लीजिए आपके घर में 4 मेल मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, पुरुष रह रहे हैं, और 3 क्या रह रही हैं, महिलाएं रह रही हैं या फीमेल रह रही हैं, ठीक है, कितनी फीमेल। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी अधिक है पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से। तो आप क्या करेंगे, सिंपल मेल माइनस फीमेल कर देंगे, दैट इज 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब आपको ये डिजिट तो समझ आई, पर आपको ये डिजिट समझ नहीं आई, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मेल है, ये पुरुष है, और ये फीमेल है, तो माइनस कर देंगे, तो 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z, ये आ गए क्या, पुरुष, जैसे यहां मैंने लिखा 4। अब फीमेल कितनी, इतनी, माइनस कर दिया। अब क्योंकि ये बहुत सारे टर्म है इसलिए हमें ब्रैकेट यूज करनी चाहिए, राइट, वरना हमारे साइन गड़बड़ हो जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब यहां से ये टर्म एज इट इज रहेगा, एज इट इज क्या कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई 2x से तो माइनस 2x, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस xy, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस 2y। क्लियर? अब यहां से देखो ये 6xy है और इसमें से एक xy माइनस करना है, कितना बचा, 5xy। अब y स्क्वायर का टर्म कोई है नहीं तो एज इट इज लिख देंगे, z का भी कोई टर्म नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, x और y भी अलग अलग है, इनको भी एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया क्या, अंतर किसका। अब आप कह सकते हो कि जो पुरुषों की संख्या है महिलाओं की संख्या से इतनी ज्यादा है, राइट, कुछ नहीं करना था, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना था। ओके, नेक्स्ट वन इज दशमलव संख्या इतने 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 और इतने को क्या करिए, जोड़िए। तो सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो सबसे पहले उसी को उठाते हैं, 100, हमने क्या कर दिया, इसको किडनैप कर लिया, ठीक। अब देखो बाकी जो हैं उनमें सिर्फ 3 डिजिट 2 डिजिट या 1 डिजिट है, उसको 4 में बदल लेंगे। तो कैसे करेंगे, 5100.003, 3 के बाद कुछ नहीं है, एक 0 लगा लिया, फिर 510.03, कुछ नहीं है आगे तो 2 0 लगा लिए, 51.3 तो 3 0 लगा लिए, ठीक है। बस याद रखना वंस के नीचे हमेशा क्या रहेगा, वंस रहेगा, टेंस के नीचे हमेशा क्या रहेगा, टेंस रहेगा, ठीक है, समझ आया। देखो यहाँ वंस पे 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, तो यहाँ भी 1 0 0 1, राइट। अब इनको ऐड कर दो, 3 3 3 एंड 3, ठीक है, 4 टाइम्स 3 आ गया, और 1 कितना, 2, 5 and 1 6, 5 and 1 6, 5 5 10, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वन इज, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतना इतना और इतने को भाग देने पर शेषफल कितना है, 1 3 5 बचे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। SCF महत्तम समापवर्त और LCM होता है लघुत्तम समापवर्त। जब आपसे पूछा जाए क्या बड़ी से बड़ी संख्या, क्या निकालेंगे आप, तब आप निकालेंगे क्या, HCF, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी पूछे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो बड़ी से बड़ी में हमें क्या निकालना है, मासा। पर जब हम लासा वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें पहले हम LCM निकालते हैं, फिर उसमें हम शेषफल या फिर रिमाइंडर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, रिमाइंडर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बट जब हम SCF निकालते हैं तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं सारी संख्याओं में से, उसके बाद उनका क्या निकालते हैं, SCF, पहले नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे भी पहले नहीं निकालेंगे, 49 59
एंड 109। इसमें से माइनस कर देंगे रिमाइंडर्स 1, 3 एंड 5। कितना बचा हमारे पास? 48, 56 एंड 104। इनका हम क्या निकाल देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हम क्या निकाल पाए? SCF। ओके, अब देखो फटाफट, अगर मैं 48 को ब्रेक करूं कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 3 48। ठीक, 56 को करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 7 56। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 2 8। अगर 8 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये बनेगा कितना? 8 1 8 एंड 8 3 13 पे आएगा, राइट? तो यहाँ पे आ गया आपका कितना? 13। 13 8 होता है कितना? 104। ओके, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ से क्या निकला? अलग कलर ले लेते हैं। 2, ये 2 और ये 2, इनको एक साथ लिख लेंगे 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 2। कितना आया? 2 इंटू 2, दैट इज 8। 8 क्या हो गया हमारा? रिक्वायर्ड संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतने इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल इतना आता है। इसको भी वेरीफाई कर लो, इसको भी वेरीफाई कर लो, कोई डाउट ही नहीं रह जाना चाहिए हमारे लिए। ओके, कैसे वेरीफाई करेंगे? फटाफट देखो, भाग दे दो। किसको भाग देना है? ध्यान से देखो, यहां पे दिया हुआ है संख्या कितनी? 49। 49 को किससे भाग दे दो? 8 से भाग दे दो। तो 8 छंग 48, कितना बचा? एक रिमाइंडर बचा। अरे भाई वो भी तो यही कह रहा है, एक बचेगा। फिर 59 को कर दो किससे? 8 से। 8 सत्ते 56, कितना बचा? 3 बचा। अरे ये भी तो यही कह रहा है, 3 बचेगा। फिर 109 को 8 से कर दो तो 8 एकम 8, 2 8 3 24, कितना बचा भाई? 5। तो ये भी तो यही कह रहा है, 5 बचेगा। कर लिया ना वेरीफाई हमने। ओके, तसल्ली हो गई अब, राइट? तो ये हो गया इसका आंसर। ध्यान रखना, पहले जो रिमाइंडर्स दिए हुए हैं सबको क्या कर देना है? उसमें से माइनस कर देना है, फिर एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट वन इज पटरी व प्रकार की सहायता से 90 डिग्री के कोण की रचना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 90 डिग्री का कोण। सबसे पहले एक रेखा ले ली ए बी, एक रेखा इतने सेंटीमीटर की खींची, फिर उस पे एक बिंदु को केंद्र मानकर कुछ त्रिज्या का एक चाप लगाया। उसी त्रिज्या ने कहां पे काटा? ए बी को सी पे काटा और डी पे काटा। डी को क्या मान लिया? फिर से केंद्र मान लिया और फिर एक चाप मारा। इसी तरीके से दोबारा क्या किया हमने? फिर से ई को केंद्र मान के फिर से चाप मारा एफ। ई और एफ दोनों से एक एक चाप लगाए और जहां पे चाप ने कट किया वहां से आपने किसको? ओ पॉइंट को, जो आपने केंद्र माना था, वहां तक मिला दिया और ये बना आपका 90 डिग्री का एंगल। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बहुत रिपीट हुआ है। 90 डिग्री का एंगल सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, उसके बाद आपका 60 और समटाइम्स 120 का भी पूछ लिया जाता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहता है वो 90 डिग्री रहता है। ओके, और आप इसकी अब जो लैंग्वेज या रचना लिखनी है वो तो आप खुद से लिख ही लोगे। इतने सेंटीमीटर की ये भी बनाई, फिर उस पर एक बिंदु ले लिया, उससे चाप मारा इतने त्रिज्या का, फिर आपने जहां चाप ने कट किया ए बी को वहां से आपने क्या किया? दोबारा से उसी त्रिज्या को माप के दोबारा चाप लगाया, फिर एक दोबारा चाप लगाया अगले उसके कट पे, राइट? इस तरीके से आप क्या करेंगे? अपनी रचना लिखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, पहले समबाहु त्रिभुज समझेंगे जिसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर। मींस कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या है? ये समबाहु। इसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सिंपल फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है वो क्या है? भुजा है, और भुजा कितनी है? 4 है। तो यहाँ से √3/4 इंटू ए, तो ए के प्लेस पे आप सिंपली क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर विल बी 4√3 कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? नेक्स्ट वन इज, मैं आपको
जहां पे टाइम लगाना चाहिए क्वेश्चन में वहां पे लगा रही हूँ, अननेसेसरी मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें जरूरत ही नहीं थी बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की, तो यहाँ से टाइम खराब होगा अगर मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन ज्यादा करूँ, और जितना करना था उतना तो मैं कर चुकी हूँ, राइट। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है, तो वहां पे तो मैं आपको टाइम जरूर दूंगी। आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, देखो ये आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, इसका अनुपात दे रखा है। जब भी आपको अनुपात दे, जैसे ये 5 तो ये 3, अब अगर ये 10 कर दो तो ये 6 हो जाएगी, राइट। अनुपात में हमेशा क्या रेशियो, 5 और 3 दे रखा है, तो अब आप चाहे इसको 10 और 6 कर सकते हो, या फिर आप इसको 15 और 9 भी कर सकते हो, 15 और 9, ठीक है, रेशियो सेम रहेगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर हमें रेशियो दिया गया है तो सिंपली हम उसके आगे x लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? x लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? आपने ले लिया, माना लेट अस सपोज कि एक रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 5x है और ब्रेथ कितनी है 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब कह रहा है यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना हो इतना, तो भाई क्षेत्रफल लिख लो L इंटू बी, कितना दिया है 1500, लेंथ कितनी 5x, ब्रेथ कितनी 3x, 5 3 होता है 15, तो बचेगा क्या 100, तो इसका मतलब x स्क्वायर क्या आया 100 आया, तो x क्या आ गया 10 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 10 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स मतलब 50, और ब्रेथ हो जाएगी 3x दैट इज 30। निकल आई हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। अब कह रहा है कि बाग के चारों ओर तार लगानी है। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको क्या लगानी है, तार लगानी है ऐसे बाउंड्री पे, तो कितनी तार लगेगी? उसके पेरीमीटर के बराबर, मतलब किसके बराबर? परिमाप के बराबर। तो परिमाप कितना होता है 2l प्लस b, यहां से l हमने निकाला 50 और ब्रेथ निकाली 30, तो बना क्या 2 इंटू 80 दैट इज परिमाप या पेरीमीटर निकला 160। 160 क्या वर्ग फीट, आप सिर्फ फीट लिखेंगे, वर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरिया में वर्ग नहीं लगता, फीट। अब समझ आया आपको ये क्वेश्चन? लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य कितना है 12 रुपए फीट है, ठीक है। अगर आप 1 फीट तार लेते हो तो 12 रुपए लगेंगे, और हमारे पास कितने फीट है 160 फीट है, तो जो खर्च आएगा वो कितना आएगा 12 गुणा 160, 0 0 ले लिया, ठीक है। 12 छंग 72, 7 ऊपर, 12 एकम 12 और 7, 12 और 7 होता है 19, 1920 रुपए की हमें क्या चाहिए, तार चाहिए। इतना खर्चा हमारा आएगा अगर हम 160 फीट वाले रेक्टेंगुलर आयताकार बाग की, एक गार्डन की क्या करेंगे, बाउंड्री सेट करेंगे, राइट। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। यस, नेक्स्ट वन इज त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का क्या करिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलो पहले त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से बनने वाले क्या एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब मान लो 3 भुजाएं ये हैं, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, क्या ये क्लोज्ड है? नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर मैं इसको बंद कर दूं 1 2 3, तब ये त्रिभुज कहलाएगी। तो सिंपल लिखेंगे आप, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे, राइट। अब कह रहा है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं और कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं, ठीक, ये ऐसे। अब भुजाओं के आधार पर पहले तो यहां लिख दिया भुजाओं के आधार पर, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी। अब यहां देखो भुजाओं के आधार पर क्या, अगर तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो आप लिखते हो क्या, समबाहु, ठीक। अगर भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो आप लिखते हो विषम बाहु, ठीक है। अगर क्या है, 2 भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा से अलग है,
ठीक है, ये अलग है, 2 बराबर है। यहाँ पे क्या थी, तीनों अलग अलग थी। समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, ठीक। विषम बाहु को बोलेंगे स्केलेन, और इसको बोलेंगे समद्विबाहु, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो समद्विबाहु कितना हो गया आपका, ये हो गया आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आया, ये तीनों भुजाओं के आधार पर। अब किसके बारे में पूछा, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो भाई बताओ जल्दी से, कोण कितने प्रकार के होते हैं। एक कोण कैसा होता है, ये वाला एक्यूट एंगल, या फिर इसको बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण और त्रिकोण, ठीक है, ये मिला दो, ये बन गया क्या, न्यून कोण त्रिकोण। अब दूसरा, यहाँ आप साइड के नाम जरूर लिख लेना खुद से, ये तो मैंने सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन किया है आपको। अब यहां से दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो, ये बना अधिक कोण। कौन सा है ये, अधिक कोण, ठीक। फिर आपका तीसरा जो है वो है समकोण, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये है समकोण। अब इसको इंग्लिश में भी बता देती हूं मैं, क्या बोलते हैं। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये हो गया आपका राइट एंगल, क्या हो गया ये, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट करके दिखा देना है। नेक्स्ट वन इज, रचित की मासिक आय का 80% खर्च करके रुपए 120 मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च निकालना है। ध्यान से देखेंगे, मासिक आय का 80% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो टोटल आय 100% होती है ना, उसमें से उसने 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 20% बचा, ये बनी क्या, बचत। और यही 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। अगर हम 1% निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास में 6, और अगर 100% मतलब पूरी सैलरी निकालेंगे तो 600 रुपए बनेगी। अब ये तो थी उसकी मंथली इनकम, क्या थी, मंथली इनकम। पूछ रहा है वार्षिक, वार्षिक मतलब ईयरली कितनी हुई, तो ईयरली 12 गुणा 600, 12 छंग 72, यानी कि 7200 रुपए कमाता है वो, कितने में, वो पूरे साल में कमाता है। तो वार्षिक आय निकल आई। अब कह रहा है खर्च निकालिए, तो 600 रुपए तो क्या है, उसकी पूरी है, और 120 रुपए बच रहे हैं। तो 600 में से अगर 120 बच रहे हैं, तो जो अब रिमेनिंग अमाउंट बनेगा वो 480 बनेगा। इसका मतलब ये पैसे उसके क्या हो गए, खर्च हो गए। तो वही वो पूछ रहा है खर्च। ये तो 1 महीने का खर्च है, अगर वो 1 साल का खर्च पूछे तब क्या निकालेंगे, तब फिर से आप वही करेंगे, 480 गुणा 12, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, हम 12 0, ठीक, 12 अट्ठे क्या होता है आपका 100, बनेगा, ये कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 चौक 8 और 1 9, और यहाँ पे 8 और ये आएगा 4, तो 6 9 8 17 और 5 576। कितना बना ये, इसको इरेज कर देती हूँ, कितना बना 576 और 1 0, राइट। तो ये हो गई उसके साल की क्या, मंथली क्या इनकम। और यहाँ पे अगर 480 इसमें से आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, ये 7200 निकला ना, 7200 पूरे साल की क्या थी, आपकी आई थी उसकी, है ना। और उसमें से उसने कितना खर्च कर डाला, 7200 में से आपका इतना खर्च कर डाला। तो अब ये भी पता चल जाएगा कि बचत कितनी है। यहाँ से आप बचत भी निकाल सकते हैं, जो उसकी ईयरली बचत है, पर वो पूछी नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन इज, रमेश के बगीचे में, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। कहा गया
12 8 96, 9 ऊपर गया, 12 चौक 48, 48 और 9 57। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, 1 साल का खर्च। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई। इसको पिक्टोग्राफ से बताना है। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है आपका बार ग्राफ, एक आता है आपका पिक्टोग्राफ, और एक आता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप एंगल निकालोगे, बार ग्राफ में आप इस तरीके से बार्स बनाओगे, पिक्टोग्राफ में आप पिक्चर्स बनाओगे। तो फूलों का है तो हमें सिंपल फूलों की पिक्चर्स बनानी है, राइट। और कितने कितने दे रखे हैं उसको देखेंगे। तो पहले टोटल देख लो कितने हैं। इसके 25 है, इसके 10 है, ये 15 है, ये 45 है, और ये इतने हैं। ठीक है, वैसे इसमें शायद एक एक जीरो और भी लगा था, इसमें एक एक जीरो और भी लगा था, जहां तक मुझे ये क्वेश्चन ऐसा याद है। ठीक है, आप लगा लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं श्योर हूं। वाइट ही कर देती हूँ मैं इसको, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये जीरो लगा लो। ओके, अब देखो सिंपल सिंपल हमें पता लग रहा है 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इस तरीके से लिखोगे 50 इज इक्वल टू 1 फ्लावर। किसके बराबर ले लेंगे? एक फूल 50 के बराबर निकलेंगे। तो यहां से अगर आप इसको पिक्टोग्राफ से शो करोगे तो कैसे करोगे? पहले फूलों के नाम इस तरीके से 2 3 4 और कितने हैं? 5 हैं। तो एक और बनाना पड़ेगा आपको, राइट। ये बना लिया आपने। यहां लिखोगे फूलों के नाम, ठीक है। ऊपर लिखोगे हेडिंग फूलों के नाम और फूलों की क्या? संख्या। ठीक, संख्या हम इधर लिखेंगे। ओके, अब देख लो फटाफट। पहले कितने फूलों की संख्या? नाम क्या है? गेंदा। गेंदा, ठीक है, गेंदा है। तो गेंदे के कितने फूल बनाएंगे हम फटाफट से? कितनी संख्या है? 250। तो कितने फूल बनेंगे? 1 2 3 4 और 5। ये कैसे किया मैम आपने? तो 250 कितने हैं? फूल हैं। और हम कह रहे हैं कि एक जो फूल है वो बराबर है किसके? 50 फूलों के, राइट। तो डिवाइड कर दो तो 5 फूल बचे कि नहीं गेंदे के? अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो 5 फूल बचे। इसी तरीके से गेंदे के बाद में आ गया क्या? जूही, ये मेरा नाम है, ठीक है। और फिर आ गया क्या? चमेली, दिस इज माई नेम, राइट। और रजनीगंधा, सारे लिख लेंगे। रजनीगंधा के बाद में आ गया गुलाब, रोज, ठीक। ओके, तो गेंदे के इतने, जूही के कितने? 100 है। तो हम अगर 2 फूल बना दें, एक 50 और दूसरा 50, बन गया। चमेली के कितने? 150। तो 3 फूल बन जाएंगे, राइट। ये लो। अब रजनीगंधा के कितने? 450, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 9 फूल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 350 किसके हैं? गुलाब के, मतलब 7। कितने फूल बनेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ से शो करना है। अगर आपको बैलून दे दिए जाते तो आप यहाँ पे बैलून बना देते, कैंडल्स दिए जाते तो कैंडल्स बना देते, ट्रीज दिए जाते तो आप ट्री बना देते, राइट। इस तरीके से आपको पिक्चर्स की फॉर्म में शो करना होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज एक वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ये है आपकी सरकमफ्रेंस। इसमें बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। कितनी दी है? 22। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे फटाफट किसकी? आर की। तो रेडियस क्या आ गया? 11 बाई पाई। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, 11 बाई 22 बाई 7। 7 ऊपर पहुंच जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। वो नीचे आती तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। कितना आया? 60/2। यहां से आपको निकालना है एरिया। किसका? क्षेत्रफल। किसका? सर्किल का। कितना? वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7,
आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणा 7/2, 2 से 11 पे गया, 7 से 7 गया, कितना आया 77/2। ये क्या निकला आपका एरिया, तो इसको लेंगे हम मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया आपको। अगर यहां से आपको कोई भी हिंट दिया हुआ है तो उससे आप रेडियस निकालेंगे और फिर आप क्षेत्रफल और कुछ भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी? 60 विद्यार्थी, 50% द्वितीय श्रेणी में। तो आपकी जो सेकंड रैंक आई है, सेकंड पोजीशन वाले जो बच्चे हैं जिनकी सेकंड आई है, वो कितने हैं? 60 का कितना? 50%। और 50% कितना होता है? आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। तो कितना हो गया? 30। डायरेक्टली भी कर सकते थे बट नहीं करेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरीय या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, इसलिए आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो 60 का 50% मतलब आधा, कितना? 30। आप कह रहा है कि तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, और तृतीय श्रेणी वाले आपसे पूछे, तो 60 में से 30 की तो सेकेंड डिवीजन आई है, ये तो सेकेंड डिवीजन वाले हैं। अब थर्ड डिवीजन वाले कौन से हैं? थर्ड क्लास जो है, ठीक है, वो क्या है? वो 30, वो भी 30 हुए। क्यों? क्योंकि 60 माइनस 30 इज 30, है ना। जैसे आपका एक क्लास में 100 बच्चे हैं, इसमें से मैं कह दूं 50% जो हैं, 50% मतलब आधे आपके फर्स्ट डिवीजन वाले हैं और आधे सेकंड डिवीजन वाले हैं, तो इसका मतलब 50 फर्स्ट वाले हैं और 50 ही सेकंड वाले हैं, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, यहां पे आपको a की वैल्यू क्या रखनी है? -2। सॉल्व करेंगे इसको पहले। 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2, यहाँ पे -2 है तो आप फटाफट इसकी जगह क्या लगाएंगे? -2। और माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं जिससे कि मिस्टेक होने की चांसेस क्या हो जाए? 0%। 2 2 जा 4 प्लस का, तो 5 × 4 प्लस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 -2। ये आ गया आपका कितना? 5 4 जा 20, और ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, -10। कितना बचा? 10। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, a क्यूब तो -2 क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3 -2। हमेशा आपको ब्रैकेट यूज करनी है। यहाँ पे आ गया माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 × 4 -3 2 जा 6। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हमेशा जब भी इस तरह की कैलकुलेशन आए, आप रूल कौन सा लगाएंगे? बॉडमास वाला। सबसे बदमाश रूल है, राइट, बहुत बदमाश है ना। इसमें क्या करना है आपको? 4 × 4 पहले करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन पहले आ रहा है किससे? एडिशन सब्ट्रैक्शन से। तो प्लस 4 4 जा 16 -6। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बीच बीच में रोक के बताती हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उन पे फोकस करना है जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। जो मिस्टेक वाला एरिया है मैं स्पेशली वही पॉइंट आउट कर रही हूँ, अदरवाइज तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, राइट। तो उनको देखना है आपको। जैसे यहाँ पे पहले यहाँ पे 8 और 4 ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई लगाए, और बॉडमास के रूल में हमें क्या मिलता है? मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मिलता है। अब इतना आ गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि 16 तो प्लस का है, और -8 और -6 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 14 जुड़ जाएंगे। यहां से आंसर आ जाएगा आपका कितना? 2। सिंपल। अगर आप मेरी इतनी सी बात को फोकस करेंगे तो मतलब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, राइट। बट आपको फोकस करना है जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गए आपके 18 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं 2023 के, राइट। यहां से आपकी कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करनी है? इसी तरीके से जैसे मैंने मैथ्स में आपको प्रैक्टिस कराई है, सारे सब्जेक्ट्स पे आपको करनी है। ओके, और साथ ही साथ मैथ्स के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे टफ लगे उनको फिर से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।